30 सेकेंड और 30 खबरें देखेंगे आप, लेकिन जो जरूरी खबर है सबसे पहले आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और जो जरूरी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएस आतंकियों के खिलाफ कई घातक हवाई हमले कर दिए हैं। यह बड़ी जानकारी, और इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि चेतावनी क्या दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, और जो अमेरिका की तरफ से जो एयर स्ट्राइक थी वो कैसी थी, कितनी धमाकेदार थी, खासकर जो आतंकियों पर हमले हुए ये इस वक्त जरूरी भी था। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया था। अब एक और देश में आईएसआईएस पर अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में आईएसआईएस के आतंकियों पर घातक हवाई हमला किया। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि ये आतंकी लंबे समय से नाइजीरिया में खास तौर पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर उनकी बेरहमी से हत्याएं कर रहे थे। रूस और यूक्रेन युद्ध की हम बात करते हैं। एक बार फिर आम लोग निशाने पर आए। उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन में ड्रोन और तोपखाने के हमलों में जान माल का नुकसान हुआ है, देखिएगा। यूक्रेन के उत्तरी शहर चेरनीहिव में रूस ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए। बता दें कि यह हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ। दक्षिणी शहर खेरसोन में स्थानीय बाजार पर रूसी तोपखाने की गोलीबारी से एक और व्यक्ति की जान गई और एक घायल हुआ। ओडेसा क्षेत्र में भी रूसी हमले में एक की मौत और 2 लोग घायल हुए। यहां बंदरगाह की प्रशासनिक और गोदाम इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने रात भर में 131 ड्रोन दागे, जिनमें से 106 को निष्क्रिय किया गया जबकि 22 अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। इधर गाजा संघर्ष के बीच इजरायली जो सेना है उसने हमास के खिलाफ कार्रवाई का नया वीडियो जारी कर दिया है और इजरायल ने दावा किया है कि हमास की तरफ से इस्तेमाल की जा रही सुरंगों को अब नष्ट किया गया है। देखिए दावा कितना सच है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में हमास की ओर से इस्तेमाल की जा रही सुरंगों को नष्ट किया है। सेना की ओर से जारी फुटेज में उत्तरी गाजा में 4 किलोमीटर से ज्यादा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को ध्वस्त करने को दिखाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक ये सुरंगें हमास की आतंकी गतिविधियों और इजरायली सैनिकों पर हमले के लिए इस्तेमाल होती थीं। इस बीच इजरायल हमास संघर्ष का अगला चरण अधर में लटका है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। गाजा में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और भारी तबाही जारी है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हिंदू शख्स दीपू चंद्र की मॉब लिंचिंग हुई थी और इसे लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अभी लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है। ये देखिए। बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से भारत अभी उभर भी नहीं पाया था कि यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू बेटे को पीट कर मार डाला। दीपू दास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस बार अपराधियों को ईश निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर दिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाई जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। और इधर रूस के याकुटिया को दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहां लोगों का जीवन डीप फ्रीजर में रहने जैसा है। यहां तापमान -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। देखिएगा। धरती की सबसे ठंडी जगह याकुटिया में तापमान -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे कम दर्ज किया गया तापमान है। बता दें कि याकुटिया के टिक्सी गांव में हालात और भी मुश्किल बने हुए हैं। यहाँ तीसरे दिन भी तेज बर्फीला तूफान जारी रहा। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है और लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।
लेकिन मौसम के और सख्त होने की आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां सनसनीखेज वारदात सामने आई है। क्रिसमस की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। क्यों हत्या की गई, कारण क्या रहे और पुलिस की फाइंडिंग में क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट। दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में 25 दिसंबर की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए जेड ब्लॉक वेलकम मेडिकल स्टोर के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। और इधर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कार्यक्रम स्थल से गमले चोरी होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को। मोदी जी आए तो ये गमले वो चोरी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अजीब नजारा देखने को मिला। बहुत बढ़िया, गाड़ी का नंबर लो। कार्यक्रम स्थल की सजावट में लगाए गए गमले लोगों को उठाकर ले जाते हुए कैमरे में कैद हो गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग हाथों में गमले लेकर बाहर निकलते नजर आए। बहरहाल घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस ने 2 गोकशों को गिरफ्तार किया है। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 शातिर गौकशों को जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला वाहनों की चेकिंग के दौरान सामने आया है। तभी बाइक पर 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन दोनों बदमाशों के ऊपर गौकशी और गैंगस्टर एक्ट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। तो खाली खड़ी पुलिस की जीप पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। एटा में एक शख्स ने पुलिस जीप पर रील बनाई, लेकिन पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रील की दीवानगी युवाओं के सर पर इस कदर चढ़ गई है कि लोगों को अब पुलिस का डर भी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने एक बदमाश के ऊपर रील को लेकर सख्त कार्रवाई की। ये युवक पुलिस जीप में बैठकर रील बना रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि पुलिस की जीप इलाके में खाली खड़ी थी, तभी एक युवक जीप पर चढ़कर रील बनाने लगा। इसके बाद युवक ने रील को सोशल मीडिया में अपलोड भी किया। पुलिस को इस खबर की जानकारी होते ही पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।